अडानी पोर्ट ने Q3 में ऐसा नंबर दिखाया जो रेवेन्यू में सरप्राइज देता है लेकिन प्रॉफिट में कंफ्यूजन पैदा करता है। अब सवाल यह है, शेयर भागेगा या मुनाफा वसूली करेगा? चलिए पूरा सच समझते हैं। तो दोस्तों, अडानी पोर्ट ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पूरा डेटा करोड्स में है, मैं आपको करोड्स में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,167 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,963 करोड़ और इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर 9,704 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 22 से 23% की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो 6% की तेजी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 9,290 करोड़, लेकिन कंपनी ने एस्टिमेट से बेहतर रेवेन्यू डिलीवर किया। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। यहाँ देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस कंट्रोल में है या नहीं। पिछले क्वार्टर में 6,103 करोड़, पिछले साल 5,190 करोड़ और इस क्वार्टर में 6,282 करोड़। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो खर्चों में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि रेवेन्यू भी लगभग उतना ही बढ़ा है। मतलब साफ है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, कोई भी यहाँ अलार्मिंग बात नहीं है। चलिए अब आते हैं असली गेम पर, नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 3,120 करोड़, पिछले साल 2,518 करोड़ और इस क्वार्टर में 3,042 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 2 से 2.5% की हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये गिरावट क्यों आई? तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट गिरने के असली रीजन पे। दोस्तों, यहाँ गलती से लोग डर जाते हैं, लेकिन असली वजह है अदर इनकम। पिछले क्वार्टर में अदर इनकम 836 करोड़ थी, इस क्वार्टर में सिर्फ 234 करोड़ रह गई है। पिछले साल भी करीब 223 करोड़ थी, यानी पिछले क्वार्टर में 600 करोड़ एक्स्ट्रा अदर इनकम थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट आर्टिफिशियली ज्यादा दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर अदर इनकम हटा के देखें तो कोर बिजनेस प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, इस क्वार्टर में कंपनी को 146 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ था, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा सा नीचे रहा है। तो चलिए अब मार्जिन्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल 31.62%, पिछले क्वार्टर में 34.03% और इस क्वार्टर में 31.34%। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो लगभग फ्लैट है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वजह है अदर इनकम। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 14.39 और इस क्वार्टर में 14। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू स्ट्रांग है, कोर बिजनेस हेल्दी है, प्रॉफिट में जो सॉफ्टनेस दिख रही थी वो टेम्परेरी है। लेकिन एक बड़ी बात याद रखिए, शेयर पहले ही 10-12% भाग चुका है, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग या रेंज बाउंड मूवमेंट दोनों पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म स्टोरी में फिलहाल कोई डैमेज नहीं दिखता। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।